अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ अकॉस्टिक्स, यानी सौती निगाहबानी की अहमियत क्या होगी, इसके मुतालिक हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ अकॉस्टिक्स। अब इम्पोर्टेंस ऑफ अकॉस्टिक्स क्या होंगी, याद रखें वो मेथड या वो टेक्निक जिसको यूज़ करते हुए हम जो अनडिज़ायरेबल साउंड है उसको अब्जॉर्ब करवाएं। किससे? सॉफ्ट सरफेसेस या पोरस सरफेसेस से। उसको हम कहेंगे अकॉस्टिक प्रोटेक्शन। क्या मैंने बात की? अकॉस्टिक प्रोटेक्शन क्या होगी? आप क्या करें, वो मेथड या टेक्निक तरीका यूज़ करते हुए आप क्या करें, जो अनडिज़ायरेबल साउंड है वो अब्जॉर्ब करवाएं। किससे? सॉफ्ट और पोरस सरफेसेस से। सॉफ्ट सरफेस होगी वो आवाज़ को, साउंड को अब्जॉर्ब कर लेगी। पोरस मुसामदार, जिसमें मुसाम होंगे, होल्स होंगे, टिनी होल्स, वो भी क्या करेंगी, उनको साउंड्स को अब्जॉर्ब कर लेंगी। उस टेक्निक को फिर हम नाम देंगे, ये टेक्निक कहलाएगी अकॉस्टिक प्रोटेक्शन। अकॉस्टिक कौन सी? ये वो होगी जिसमें आपने तरीका यूज़ किया जिससे अनडिज़ायरेबल साउंड अब्जॉर्ब हो गई पोरस और सॉफ्ट सरफेस से। इसे कहेंगे हम अकॉस्टिक प्रोटेक्शन। अब जब बोल रहे हैं हम क्लास में, तो नीचे वाली जो आपके पास कमरे का नीचे वाला हिस्सा है, फर्श, यहाँ पे अगर लगा हुआ है मार्बल, पत्थर, तो देखेंगे साउंड जो होगी रिफ्लेक्ट होगी, ज़्यादा आवाज़ ज़्यादा गूंजेगी। अगर दीवारें भी इसकी जो हैं, वॉल्स ऑफ अ रूम आर टू रिफ्लेक्टिव, अगर ये बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्टिव हैं और इसका जो ऊपर वाला हिस्सा सीलिंग होगी छत की, ये भी बहुत ज़्यादा आपके पास रिफ्लेक्टिव हो, तो क्या होता है, जो साउंड्स रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। नीचे से मैंने कहा यहाँ पे मार्बल लगा हुआ कमरे में, जब आवाज़ निकल रही है तो वो ज़मीन के साथ भी जाकर टकराती है, मार्बल लगा हुआ नीचे वाले फर्श पे। वॉल्स भी बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्टिव हैं और जो इसका छत सीलिंग है वो भी क्या है, रिफ्लेक्टिव है। तो क्या होगा, जो साउंड होगी ये गार्बल्ड हो जाएगी, गार्बल्ड। अब यानी मिक्सअप हो जाएंगी, तो एक बिगाड़ सा पैदा हो जाएगा। जब साउंड गार्बल्ड होगी, मिक्सअप होगी, बहुत सारी, जब आवाज़ निकल रही है इधर से भी आई, रिफ्लेक्शन हुई, दीवारों के साथ रिफ्लेक्शन हुई, फर्श से रिफ्लेक्शन हुई, ऊपर छत से रिफ्लेक्शन हुई। जब रिफ्लेक्शन हुई, ये आपस में तमाम की तमाम जो आवाज़ें थी मिक्सअप हो गई, गार्बल्ड हो गई। जब ये काम हुआ तो फिर एक बिगाड़ सा पैदा हो गया इसके अंदर। वो बिगाड़, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम बोलेंगे जी रेवर्ब्रेशन, बाज़गश्त का नाम देंगे। दिस इज़ ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शन कॉल्ड रेवर्ब्रेशन, बाज़गश्त। आपने बाज़गश्त का लफ्ज़ पहले भी कहीं सुना होगा कि फ़लाँ जगह, कह लें एक कमरे में जी कोई चीज़ टूटी या छोटा सा कोई धमाका हुआ, तो फिर क्या हुआ, आहिस्ता आहिस्ता बाज़गश्त भी दम तोड़ गई। इसका मतलब यही होता, जो बाद में आवाज़ें आती हैं जब कोई चीज़ टूटे, ग्लास हो गया या कोई और हल्की फुल्की एक्सप्लोजन हो, तो फिर थोड़ी देर बाद जो होगा आवाज़ें जो आएंगी तो बाज़गश्त होंगी। यानी आहिस्ता आहिस्ता बाज़गश्त भी दम तोड़ गई, यानी जो आवाज़ें आ रही थी आहिस्ता आहिस्ता वो भी कानों से अब जो है नहीं सुनाई दे रही, यानी वो ख़त्म हो गई है बाज़गश्त। वो रेवर्ब्रेशन होती है। जिस तरह हम इको पढ़ के हटे हैं, इको क्या थी, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को ही हमने इको कहा था। जब साउंड किसी मीडियम के साथ जाकर टकराए, टकराने के बाद पहले मीडियम में ही वापस आ जाए, इसे हम बोलते हैं दिस इज़ कॉल्ड अ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, या इसी को हमने इको का नाम दिया था। तो रेवर्ब्रेशन जो मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगी, यहाँ से भी रिफ्लेक्शन हो रही, इस वाल से भी, पीछे वाली वाल से भी, और जो मेरे सामने है उससे भी रिफ्लेक्शन हो रही, छत से भी रिफ्लेक्शन हो रही, सीलिंग से, और नीचे ज़मीन से भी जो है रिफ्लेक्शन हो रही। तो जब आपस में मिक्सअप हुई, एक बिगाड़ सा पैदा हो गया इन रिफ्लेक्शन के दरमियान। जो बिगाड़ पैदा हुआ इसको हम बोलेंगे जी रेवर्ब्रेशन, गार्बल्ड हो गई है तमाम की तमाम साउंड्स जो थी। इसको रेवर्ब्रेशन का नाम देंगे, बाज़गश्त का नाम देंगे। ये हमने पढ़ा। अब देखें, कुछ सरफेसेस ऐसी होती हैं जो कि साउंड को अब्जॉर्ब कर लेती हैं, कुछ बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्टिव सरफेसेस होती हैं, वहाँ से रिफ्लेक्शन होती है, आवाज़ें बाकायदा हमें सुनाई देती हैं आके, कुछ सरफेसेस अब्जॉर्ब कर लेती। जिस तरह आपके पास रेगुलर और
सख्त हो सरफेस, रेगुलर हो, हार्ड हो, तो वहाँ पे क्या होगा, रिफ्लेक्शन ज़्यादा होगी। इन केस ऑफ सॉफ्ट एंड पोरस, जैसा कि सॉफ्ट और पोरस में कम होगी, इसमें ज़्यादा नहीं होगी। जब हार्ड होगा और रेगुलर होगी सरफेस, जिस तरह इस कमरे की दीवारें हैं, सख्त हैं और रेगुलर हैं, एक ख़ास शक्ल में सीधी बनी हुई, यहाँ पे रिफ्लेक्शन ज़्यादा होगी। इन केस ऑफ अगर हम यहीं पे इन दीवारों के ऊपर हम पर्दे लटका दें, सारी दीवारों के ऊपर ड्रेपरीज, तो यहाँ पे फिर क्या होगा, जब हम पर्दे लटका देंगे तो आवाज़ें जो होगी, साउंड्स, वो अब्जॉर्ब कर लेंगे, तब रिफ्लेक्शन कम होगी। यानी जब वो पोरस और सॉफ्ट सरफेसेस को हम यूज़ करेंगे तो फिर क्या होगा, साउंड्स अब्जॉर्ब होगा, रेवर्बरेशन नहीं होगी। जब हम पर्दे वगैरह, रग्स, ड्रेपरीज, इन चीज़ों को जब हम यूज़ करेंगे, भारी कंबल हो गए, ब्लैंकेट हो गए, इन चीज़ों को यूज़ करेंगे, तब जो साउंड होगी अब्जॉर्ब हो जाएगी। लेकिन जब हमने हार्ड और रेगुलर सरफेसेस को यूज़ किया, तब जो होगी साउंड रिफ्लेक्ट होगी, जो रेवर्बरेशन होगी। यूँ साउंड को अब्जॉर्ब करने के लिए हम मुख्तलिफ तरीके अपना सकते हैं। यूनिवर्सिटी के अंदर जो होते हैं ऑडिटोरियम, थिएटर्स, हॉल्स, लेक्चर हॉल्स, उनको यूँ ही डिज़ाइन किया जाता है कि जो आवाज़ जो प्रोफेसर ने लेक्चर देना होता है कि एंड तक सुनाई दे, पीछे तक सबको डिज़ाइन ही इस लिहाज से किया जाता है। थिएटर्स वगैरह में, हॉल्स में, ऑडिटोरियम हॉल्स जो हो गए, लेक्चर हॉल्स, इनमें यूं ही ये सरफेसेस जो होती हैं डिज़ाइन की होती हैं कि जब वो बोले तो एंड वाले बैठे को भी सुनाई दे कि वो क्या बोल रहा है, उसको भी उसकी आवाज़ वाज़े सुनाई दे। ऐसा नहीं कि इस कमरे में जब आवाज़ आ रही है, बोला जा रहा है, तो क्या अब्जॉर्प्शन ही बहुत ज़्यादा हो। अगर बहुत ज़्यादा अब्जॉर्प्शन हो तो पीछे वालों को ही ना सुनाई दे, यूँ भी हो सकता है। यानी रेवर्बरेशन और अब्जॉर्प्शन में एक ख़ास तनासुब रखा जाएगा, इनमें एक लेवल रखा जाएगा कि कितनी इस कमरे में रेवर्बरेशन होगी, बाज़ गश्त दोबारा आवाज़ें आएंगी, और इसमें कितनी जो होगी आपके पास अब्जॉर्प्शन होगी। सब चीज़ों को मद्देनज़र रख के ही यूँ हॉल जो होते हैं डिज़ाइन किए जाते हैं। अब जब कोरोना वायरस आ गया, इससे पहले जब मस्जिद में जमात हुआ करती थी, नमाज़ पढ़ाई जाती थी, तो हॉल्स के अंदर जब जमात हुआ करती थी तो इमाम साहब की आवाज़ जो होती थी इतनी नहीं गूंजती होती थी। लेकिन अब वायरस के वजह से उठा दिए गए कालीन सारे। कालीन मैंने भी बताया है, कालीन जो हैं ये पोरस होते हैं और नरम होते हैं। यानी देखा गया इस चीज़ को कि जब वो कालीन उठा दिए गए ड्यू टू कोरोना वायरस, तो फिर वो आवाज़ वही कारी साहब की, वही इमाम साहब की आवाज़ ज़्यादा गूंजती थी उस हाल के अंदर जहाँ पे नमाज़ पढ़ाई जा रही होती थी। तो तब अंदाज़ा हो गया कि वाकई ही ऐसे है जो आपको मैं बता रहा हूँ कि जब आप पोरस सरफेसेस और सॉफ्ट सरफेसेस को यूज़ करेंगे तब अब्जॉर्प्शन होगी। अब्जॉर्ब करेगा, वो जज़ब करेगा, इंजिसाब का अमल होगा। लेकिन जब आपके पास हार्ड सरफेसेस होंगी तो फिर क्या होगा, और रेगुलर होंगी, तब रेवर्बरेशन होगी, आवाज़ ज़्यादा गूंजेगी। अब जो है इमाम साहब, वही इमाम साहब की आवाज़ बहुत ज़्यादा सुनाई देती है, ज़्यादा गूंजती है। लेकिन पहले जब था कालीन बिछे हुए थे, पोरस थे, उसमें छोटे छोटे मुसाम होते हैं, टिनी होल्स, और वो नरम थे, तो साउंड जो होती थी वो अब्जॉर्ब कर लेते थे। सुनाई तो तब भी देती थी लेकिन इतनी नहीं जितनी अब, जिस तरह वो गूंजती होती थी। अब जो गूंज रही है पहले यूँ नहीं हुआ करती थी, क्योंकि अब जो है मार्बल लगा हुआ ज़मीन पे, फ़र्श पे, तो जो दीवारें हैं वो भी सख्त हैं, रेगुलर हैं, नीचे से भी। पहले चलो इर्द गिर्द से तो हो रही होती थी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, लेकिन यहाँ पे अब्जॉर्ब तो कर रहा होता था कालीन। लेकिन अब जो मोटा कालीन था वो तो उठा दिया गया है। जब कालीन उठा दिया गया, अब नीचे मार्बल लगा है, तो अब रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड ज़्यादा हो रही है पहले की निस्बत जब कालीन था। तो मैंने कहा इस रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को आप कम कर सकते हैं। किस तरह? पर्दे लटका के, मोटे कालीन यूँ यूज़ करके, और इस तरह की सरफेसेस को यूज़ करते हुए जो पोरस भी हो और सॉफ्ट भी हो, ये क्या करेंगे, साउंड को अब्जॉर्ब कर लेंगे, तब रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड ना होने के बराबर होगी, बहुत कम होगी इस दूसरे की निस्बत के। अगर आपके पास जो सरफेसेस हैं टू रिफ्लेक्टिव हो, बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्टिव हो, यूँ आप रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड जो है, दोबारा आवाज़ आना, बाज़ गश्त जो है, यूँ बढ़ाई जा सकती है कि एंड वाले को भी आवाज़ सुनाई दे। ऐसा ना हो कि बैठा हुआ मजमा बैठा हुआ है, एंड वालों को आवाज़ ही नहीं जा रही। अगर एंड वालों तक भी आपने आवाज़ लेके जानी है तो इसके लिए कुछ रिफ्लेक्टिव सरफेसेस भी यूज़ होती हैं। और मस्जिदों में
हम देखते हैं जहाँ पे वो नमाज़ पढ़ाई जाती है उसकी जो सरफस होती है आगे सामने जहाँ पे इमाम साहब ने खड़े होकर पढ़ानी होती है यूँ होता है, उसमें एक कर्व सी होती है खमीदगी यूँ। यहाँ पे इमाम साहब होते हैं, जमा इनका चेहरा यूँ किबला की तरफ हो गया, और जो आगे होता है बाहर की तरफ ये वाला हम देखते हैं जिसे मेहराब गालबन बोलते हैं, वहाँ पे आवाज़ ये यूँ बनाई जाती है। स्ट्रेट भी तो बनाई जा सकती है कि ये यूँ हो जाए, इमाम साहब यहाँ पे खड़े हैं ये बिल्कुल स्ट्रेट हो, नहीं, यहाँ पे खम रखा जाता है, खमीदगी कर्वेचर रखा जाता है, खम। क्यों? क्योंकि इमाम साहब जब बोलेंगे उनकी आवाज़ यहाँ पे टकराई, यहाँ पे टकराई, मुख्तलिफ इसकी जगहों पे टकराएगी, टकराने के बाद सीधी यूँ इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ। जो नमाजी थे वो तो पीछे खड़े थे, अब आवाज़ें जो हैं यूँ आ रही हैं, वही आवाज़ कारी साहब की जब खम होगा आगे, मैंने बताया जब यूँ होता है खम मस्जिदों में रखे जाते हैं जहाँ पे इमाम साहब ने नमाज़ पढ़ानी होती है, उनके जो आगे वाली सरफस होती है वो यूँ होती है, आगे वाली दीवार जो है ये वाला मेहराब जहाँ पे बनाया जाता है ये वाला, यहाँ पे जब वो नमाज़ पढ़ा रहे होते हैं उनकी जो साउंड होती है आवाज़, चूँकि उनका चेहरा किबले की तरफ होता है और ये भी किबला की तरफ यूँ ही डिज़ाइन किया जाता है, कर्वेचर रखा जाता है, साउंड जो है उनकी आवाज़ यूँ मुख्तलिफ पॉइंट्स पे जाके टकराएगी इस मेहराब के साथ, टकराने के बाद सीधी वापस आएंगी बैक। ये क्या हो रही रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, यही है कि एक मीडियम के साथ टकराने के बाद दोबारा पहले वाले मीडियम में ही वापस आ जाए साउंड, इसे ही बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, इको। यूँ साउंड जो थी वही इमाम साहब की पीछे स्ट्रेट आ रही है और यूँ तमाम के तमाम नमाजियों को वही आवाज़ सुनाई दे रही है। अगर ये खम ना होता तब जो यूँ साउंड नहीं आनी थी, यानी ये खमीदगी जो है इसके अंदर जो खम है, कर्व है, ये हमें यहाँ पे फ़ायदा भी दे रही है, यूज़ होता है मस्जिदों के अंदर। इसी तरह अगर स्टेज के पीछे भी कुछ रिफ्लेक्टिंग सर्फेसिस रखी जा सकती हैं, इससे भी क्या होगा पीछे वाले तमाम को उनकी साउंड जो है सुनाई देगी, क्योंकि वहाँ पे खम होगा, खमीदा प्लेस होगी, इस तरह की हम चीज़ें रख देते हैं जिससे क्या होगा तमाम को जो पीछे बैठे हैं उनको साउंड सुनाई देगी, बिल्कुल सही सही आवाज़। ये था हमारा टॉपिक इम्पोर्टेंस ऑफ अकॉस्टिक्स। इसके मुतालिक अब पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। द टेक्निक और मेथड, वो टेक्निक या मेथड तरीका यूज टू अब्जॉर्ब अनडिज़ायरेबल साउंड, मैंने पहले ही बताया वो मेथड वो तरीका जिसको आप यूज़ करते हुए अनडिज़ायरेबल साउंड को अब्जॉर्ब करवाएं पोरस या सॉफ्ट सरफेसिस में, उसको हम क्या कह देंगे, उसको हम कहते हैं जी अकॉस्टिक प्रोटेक्शन। टेक्निक और मेथड यूज टू अब्जॉर्ब अनडिज़ायरेबल साउंड बाय सॉफ्ट एंड पोरस सरफेसिस, सॉफ्ट और पोरस सरफेसिस से, नरम और जिनमें मुसाम हो गए, इस कार्ड अकॉस्टिक प्रोटेक्शन, इसको हम अकॉस्टिक प्रोटेक्शन कहते हैं। ये डेफिनेशन आपसे पूछ सकता है 2 नंबर में, डिफाइन अकॉस्टिक प्रोटेक्शन, तो आप यहाँ से लेके वहाँ तक करेंगे अकॉस्टिक प्रोटेक्शन। आगे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज़ मोर प्रोमिनेंट, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहाँ पे ज़्यादा होगी, पहले ही बता के हटा, जब आपके पास रेगुलर सर्फेसिस हो, दूसरा आपके पास रेगुलर सर्फेसिस होने के साथ साथ आपके पास वो सर्फेस हार्ड हो, सख्त हो, तब रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड मोर प्रोमिनेंट होगी देन किसकी निस्बत, पोरस, और एक तो उसमें मुसाम हो, दूसरा वो नरम हो, तब कम होगी रिफ्लेक्शन, ज़्यादा कब होगी, जब हार्ड होगी, वो डेंस सरफेस होगी और रेगुलर होगी। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज मोर प्रोमिनेंट इफ सरफेस इज रिजिड एंड स्मूथ, क्या हो, एक रेगुलर होनी चाहिए, दूसरा रिजिड होनी चाहिए, सख्त होनी चाहिए, एंड लेस, और कम होगी, कब रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कम होगी, सरफेस इज सॉफ्ट एंड इरेगुलर, जब सरफेस नरम हो या इरेगुलर हो, उसमें कोई ख़ास तनास, रेगुलर ना हो, बिल्कुल सीधी सरफेसिस ना हो, रेगुलर नहीं होनी चाहिए। अब ये भी एक रेगुलर सरफेस है, यानी कहीं से कैसी हो, कहीं से कैसी हो, कहीं से कैसी हो, तब को क्या होगा, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कम होगी, इरेगुलर यानी होगी, तब रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड नहीं होगी, कम होगी। समटाइम्स व्हेन साउंड रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम द वॉल्स, जब आवाज़ जो है, साउंड जो है वॉल से रिफ्लेक्ट हो, सीलिंग एंड फ्लोर, सीलिंग छत का ऊपर वाला हिस्सा और फ्लोर नीचे वाला ऑफ आ रूम, द रिफ्लेक्टिंग सर्फेसिस आर टू रिफ्लेक्टिव एंड साउंड बिकम गार्बल्ड, कह रहा जब ये वाली सर्फेसिस जो आपके पास हैं, जिस तरह छत वाले, सीलिंग, नीचे वाला हो गया फर्श, और इनकी वॉल्स जब टू रिफ्लेक्टिंग होगी, टू रिफ्लेक्टिव होगी, तब क्या होगा, ये साउंड जब आवाज़ जाकर टकराएगी तब ये बुरी तरह मिक्सअप हो जाएगी, गार्बल्ड हो जाएगी, बिगाड़ पैदा करेगी। दिस इज़ ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शन, ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से हुआ, कार्ड रेवर्बरेशन, इसी को हम रेवर्बरेशन का नाम देंगे, इसको बाज़गश्त कहेंगे। रेवर्बरेशन क्या होता है, बाज़गश्त।
जनरली द सीलिंग्स ऑफ लेक्चर हॉल्स, कॉन्फ्रेंस हॉल एंड थिएटर हॉल्स आर कर्व्ड। मैंने पहले ही बताया यूँ खमीदगी उनके अंदर रखी जाती है, कर्व्ड होती हैं सरफेसेस, सो दैट साउंड आफ्टर रिफ्लेक्शन में रीच, ताकि रिफ्लेक्शन के बाद साउंड पहुंच सके ऑल द कॉर्नर ऑफ द हॉल के हर कोने तक, हर कॉर्नर तक जितने भी बैठे हैं सामईन सबको वो आवाज़ सुनाई दे सके, जो कि एक बयान करने वाला बात कर रहा है या लेक्चर देने वाला बात कर रहा है। एडिटोरियम में कहीं पे भी है, जब वो लेक्चर दे रहा सब उसकी आवाज़ को सुन सकें। और ये आवाज़ जो है, ये रिफ्लेक्शन जो है आर्जी तौर पे भी बढ़ाई जा सकती है। वो किस तरह, मैंने कहा स्टेज के पीछे हम रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस रख देंगे, उससे क्या होगा, साउंड जो होगी रिफ्लेक्ट होगी और इस तरह भी तमाम सामईन जो हैं उनको आवाज़ दुरुस्त सुनाई देगी, ज़्यादा सुनाई देगी दूसरे की निस्बत अगर वो सरफेस ना हो। ये था हमारा आज का टॉपिक, इंपॉर्टेंस ऑफ अकॉस्टिक्स। ये आपने कर लेना। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।